जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है प्यारे दोस्तों, उसके अंतर्गत हम लेंगे एक नया टॉपिक और वो है शब्दों से जुड़ा हुआ। तो आज शब्द के भेद पढ़ेंगे क्योंकि वर्तनी वाले क्वेश्चंस को लेंगे हम शब्दावली के साथ में, क्योंकि वर्तनी जो कि आज कराना था उसको आज ना लेके हम पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, एकार्थी, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वहां पे हम वर्तनी वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे क्योंकि वर्तनी प्यारे दोस्तों शब्दावली का ही पार्ट है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले हम यहां पर ले जा रहे हैं शब्द के भेदों की ओर, क्योंकि इसका आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा वेटेज है शब्द के भेदों का। तो यहां पर जो शब्द के भेद हैं हमारे, शब्द के भेद, तो शब्द के भेद हैं प्यारे दोस्तों हमारे यहां पर 4, और इन शब्द के 4 भेदों में पहला जो भेद होता है हमारा वो है यहां पे स्रोत, उत्पत्ति, स्रोत, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्गम, उद्भव, उद्गम, उद्भव के आधार पर, उद्भव के आधार पर शब्द के भेद। तो ये भेद होते हैं हमारे 4 या फिर 5। 4 क्यों होते हैं इसके बारे में भी बताते हैं, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर जब आपसे पूछेगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताओ, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तो इस कंडीशन में होते हैं 4। अब ये 4 कौन से हैं, 5 कौन से हैं, इनकी चर्चा करते हैं। इसमें एक आता है हमारा तत्सम शब्द, दूसरा होता है दोस्तों हमारा तद्भव, तीसरा होता है हमारा देशी, चौथा होता है हमारा यहां विदेशी। तो ये होते हैं जी 4 भेद। लेकिन एक 5वां जो भेद है वो उत्पत्ति को छोड़ के बाकी आधार पे माना जाता है और उसको कहते हैं हम संकर शब्द। तो वो क्या होता है, संकर शब्द। अगर आपसे कोई पूछे स्रोत के आधार पर शब्द के भेद बताओ, तो राइट आंसर 5। व्युत्पत्ति, उद्गम, उद्भव के आधार पे शब्द के भेद बताओ, तो राइट आंसर 5। उत्पत्ति के आधार पे कौन सा शब्द का भेद नहीं होता, तो राइट आंसर है संकर नहीं होता। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, 4, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। तो इनका आपको ध्यान रखना है, ये भेदों से संबंधित क्वेश्चंस हैं। तो ये 4 की कंडीशन कब अप्लाई होगी और ये 5 की कंडीशन कब अप्लाई होगी, इसके अंतर को आपको समझना है। क्योंकि संकर शब्द 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, वो ऑलरेडी पहले से उत्पन्न हो चुके होते हैं, इसलिए उनको उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद नहीं माना जाता। दूसरी चीज आपको यहां पर यह समझना है कि जो तत्सम शब्द है ये संस्कृत के शब्द होते हैं। किसके शब्द हैं, ये संस्कृत भाषा के। तद्भव जो शब्द होते हैं ये तत्सम से उत्पन्न होकर हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, इसलिए हिंदी भाषा के। देशी शब्द का दूसरा नाम देशज्ञ है, जो हमारे देश में जन्म लिए हैं, इनको देशज्ञ कहते हैं। विदेशी शब्द को विदेशज्ञ भी कहते हैं, जो विदेश में जन्म लिए हैं। इनका एक और नाम है, इनको हम आगत शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आगत शब्द। संकर शब्द 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, 2 अलग अलग भाषा के जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे संकर शब्द कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है जी। तो ये तत्सम हो गए, तद्भव हो गए, और ये क्या है जी आपके देशी शब्द है, विदेशी हैं, और संकर 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द। ये थे जी हमारे बेसिक क्वेश्चन। चूंकि शब्द के भेद 4 होते हैं, उनमें से पहला भेद आपका ये है, डिटेल में पढ़ेंगे हम
इसके साथ साथ दूसरा जो भेद है हमारा, शब्द का दूसरा भेद है हमारा रचना, इसी को कहते हैं हम संरचना, रचना संरचना। इसके बाद आकृति, रचना संरचना आकृति, या फिर गठन शब्द का प्रयोग किया गया हाल फिलहाल की परीक्षाओं में। गठन के आधार पर, गठन के आधार पर शब्द के भेद, और ये भेद होते हैं दोस्तों हमारे 3। ये भेद कितने होते हैं? 3। इन 3 भेदों के अंतर्गत पहला जो भेद है हमारा वो आता है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा आता है यौगिक शब्द, क्या आएगा जी? यौगिक शब्द। और तीसरा आता है प्यारे दोस्तों हमारा योग रूढ़ शब्द। तीसरा क्या आएगा? योग रूढ़ शब्द हमारा तीसरा भेद होता है। इसके साथ साथ आपको यह समझना है कि रूढ़ जो शब्द है हम डिटेल से पढ़ेंगे, अभी केवल बेसिक जानकारी आपको दे रहे हैं जो भेदों से संबंधित हैं। जिनके टुकड़े, जिनके टुकड़े, जिनके टुकड़े अर्थात, जिनके टुकड़े अर्थात खंड करने पर, खंड करने पर, टुकड़े अर्थात खंड करने पर कोई अर्थ, कोई अर्थ ना हो तो वो क्या कहलाते हैं? जैसे यहां पे हमने पा और नी के टुकड़े कर दिए, कोई अर्थ नहीं है। यहां से और ना कोई मीनिंग नहीं है। इसके साथ यौगिक शब्द कौन से होंगे हमारे? यौगिक शब्द कहेंगे हम जो उपसर्ग आपने पढ़ लिए हैं, उपसर्ग से बने शब्द, उपसर्ग से बने। दूसरा प्रत्यय पढ़ लिए आपने, प्रत्यय से बने शब्द। संधि पढ़ लिया आपने, संधि वाले शब्द, संधि वाले शब्द। संकर आप पढ़ोगे, वे भी यौगिक के अंदर आएंगे। संकर शब्द 2 अलग अलग भाषाओं के। और 5वां बहुव्रीहि समास को छोड़कर, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास को छोड़कर, बहुव्रीहि समास को छोड़कर बाकी समास, बाकी समास के भेद, बाकी समास के भेद सारे के सारे यौगिक के अंदर आते हैं। इसके बाद योग रूढ़ के अंदर प्यारे दोस्तों बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण, बहुव्रीहि समास के, बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण किसके होते हैं? योग रूढ़ के। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थी आपकी बेसिक जानकारी। तो शब्द का ये क्या है हमारा दूसरा भेद। अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, ठीक है। तो स्रोत, उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के आधार पर शब्द के भेद 5। लेकिन इनमें से अगर केवल आपसे उत्पत्ति के आधार पे पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद बताओ, तब राइट आंसर 4 है, क्योंकि उसमें हम संकर को काउंट नहीं करते। तो यहां आपको ध्यान रखना है तत्सम जो शब्द होते हैं वो संस्कृत के शब्द होते हैं। सीधे संस्कृत से हम डायरेक्ट हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। जैसे अग्नि शब्द है, सूर्य शब्द है, कार्य शब्द है, रात्रि शब्द है, ठीक है, म्यूर है, कपोत है, ठीक है। इसके बाद ऊष्ट है, ये सब तत्सम शब्द है। मैं बताऊंगा अभी बहुत सारे एग्जाम्पल देके। तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत से हमने उत्पन्न किए, जैसे अग्नि से आग उत्पन्न कर लिया। तो यहां पर जैसे 4 एग्जाम्पल मैंने शब्द ले लिया। यहां पर यमुनोत्री, तो ये जो यमुनोत्री है ये संस्कृत का तत्सम शब्द है।
इससे जो हमने यमुना बनाया, ये आपका तद्भव है, ये इसी से बना। ये तब तक नहीं बनता जब तक ये तत्सम्य नहीं होता। इसी का ही हमने रूप परिवर्तन कर दिया जमुना के रूप में, तो ये क्या बन गया, आपका देशी बन गया। तो इसको हम क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं यमुना को। ठीक है जी, ब्रज भाषा में जमुना ही बोला जाता है। तो ये आपका हिंदी का है, ये आपका देशी बोली का शब्द हो गया, और बोली में भी ये ब्रज भाषा का हो गया। ठीक है, इसके बाद आगत क्या है, आपका विदेशी शब्द है। ठीक है जी, तमाम जो विदेशी शब्द हम प्रयोग करते हैं, जैसे अंग्रेजी में स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, हॉकी है, फुटबॉल है, सब अंग्रेजी के शब्द है। पॉलीथीन है, ऑक्सीजन है, डॉक्टर है, सब अंग्रेजी के शब्द है। ऐसे उर्दू में हम प्रयोग करते हैं, लाइलाज, लाचार है, अलकायदा है, तो ये उर्दू के शब्द हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं, विदेशी। ऐसे पुर्तगाली शब्द है, आलू है, काजू है, ठीक है, बारूद है, बंदूक है, गोला है, ये सब आपके विदेशी शब्दों के अंदर आते हैं। विदेशी शब्दों में केवल प्यार दोस्तों आपके उर्दू और अंग्रेजी के नहीं होते, पुर्तगाली है, फ्रेंच है, जापानीज है, चाइनीज शब्द है। जैसे चाइनीज शब्द है चाय है, चीनी है, लीची है, तो ये चाइनीज शब्द है। ठीक है, जापानी शब्द जैसे रिक्शा है, मेट्रो है, जापानी शब्द है, वो हम प्रयोग हिंदी में कर रहे हैं। संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं के, जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द हमारा किसका है, हिंदी का। जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना, उसको हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। तो इस तरीके से जब तक ये नहीं था तब तक ये हिंदी में हमने प्रयोग ही नहीं किया, क्योंकि तद्भाव बिना तत्सम के उत्पन्न नहीं हो सकते। और देशी शब्द जो हमारी बोली होती है, जैसे हमारी प्यार दोस्तों खड़ी बोली का भी हम प्रयोग करते हैं, इसके साथ ब्रज भाषा का है, कोरवी, जिसको खड़ी बोली को कोरवी भी कहते हैं, कन्नौजी का हम प्रयोग करते हैं, बुंदेली का, बघेली का, छत्तीसगढ़ी का है, अवधी का है। इन सब ये जो बोलियों वाले जो शब्द हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं, देशी शब्द कहलाते हैं। इसके साथ बात करते हैं रचना, संरचना, आकृति या गठन के आधार पे। अभी एक नया शब्द प्रयोग किया, बच्चे कंफ्यूज हो गए और आपसे पूछा गठन के आधार पे। ये तो सबको पता था कि रचना के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, इसीलिए मैं ओब्लिक करके यहाँ पे लिखा हूं। लेकिन जब ये क्वेश्चन हाल फिलहाल पूछा गया, सबको इसका आंसर पता था, लेकिन इस शब्द की वजह से मैक्सिमम बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया है। जिसको हम रचना कह रहे हैं वो संरचना भी है, वो आकृति या डिजाइन है, उसी को कहते हैं गठन। तो गठन के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तीन होते हैं। एक रूढ़ है, यौगिक है और योग रूढ़ है। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके टुकड़े करने पे कोई अर्थ नहीं है, जैसे कक्षा शब्द है। अब कक्षा को प्यार दोस्तों हम यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे भी और डे ये अलग अलग लिखूंगा तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। लेकिन जो भी व्यक्तियों का समूह है, सेना, भीड़ भी व्यक्तियों का समूह है और कक्षा भी व्यक्तियों का समूह है, लेकिन ये व्यक्तियों का वो समूह है जो बॉर्डर पे हमारी हिफाजत करता है। ये भीड़ वो है जो किसी परियोजना के लिए एक स्थान पे इकट्ठा हुई है, और कक्षा वो है जहां पढ़ने और पढ़ाने का काम चल रहा है। यानी कि ये तीनों ही व्यक्तियों के समूह थे, ये तीनों ही पशुओं के समूह थे, जीवों के समूह थे। लेकिन उसके बावजूद भी प्यार दोस्तों जब हम सेना कहते हैं तो कक्षा नहीं समझते, जब कक्षा कहते हैं तो भीड़ और सेना नहीं समझते, जब भीड़ है तो हम सेना और कक्षा नहीं समझते। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर ये शब्द किसी एक अर्थ में रूढ़ हो गए हैं। तो जब रूढ़ हो जाते हैं प्यार दोस्तों तो हम उसको उसी संदर्भ में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे रूढ़ शब्द। यौगिक में उपसर्ग से बनने वाले, प्रत्यय से, संधि वाले संकर शब्द। बहुव्रीहि समास को छोड़ के बाकी समास के भेद, जैसे अव्ययी भाव समास है। इसके साथ प्यार दोस्तों द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास के जितने भी भेद है वो सब यौगिक शब्दों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उसमें दो शब्दों का योग होगा। योग रूढ़ में क्या होता है कि पहले शब्द का योग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने प्यार दोस्तों पहले यहां पे 10 ले लिया, इसके बाद में हमने यहां पे क्या ले लिया, आनंद शब्द ले लिया। 10 और आनंद दोनों मिलकर हम किसको प्रयोग में ला रहे हैं, रावण। इसीलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका प्यार दोस्तों योग रूढ़ का उदाहरण। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहां पर ये योग रूढ़ इसलिए कहलाया क्योंकि यहां दोनों शब्द मिलकर ये जो दशानन शब्द बनाया है, इस दशानन का मीनिंग हम क्या ले रहे हैं, इस दशानन का मीनिंग ले रहे हैं रावण। पहले दो शब्दों का योग हुआ, फिर वो तीसरे के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया योग रूढ़। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे भेद की, और तीसरा भेद होता है हमारा यहां पर ये वाला विकार परिवर्तन, विकार परिवर्तन, रूप और रूपांतर के
रूप और रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद, और वो शब्द के भेद होते हैं प्यारे दोस्तों हमारे दो। इनके अंदर एक भेद होता है हमारा यहाँ विकारी, जो शब्द लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाते हैं उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। इनका दूसरा नाम पदबंध भी होता है, इनको क्या कहते हैं? पदबंध। और दूसरा जो होता है हमारा वो होता है अविकारी शब्द। दूसरा क्या हो जाएगा जी? अविकारी शब्द। और जो ये अविकारी शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं? अव्यय। इसी को क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? निपात। विकारी जो शब्द होते हैं वो लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो जाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। अविकारी जो शब्द होते हैं ये भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। ये लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित नहीं होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो 4 प्रकार हैं आपके, उन 4 प्रकार के अंतर्गत हमारे आते हैं संज्ञा, नाम, विशेषण और क्रिया। तो इसके अंतर्गत कौन से शब्द आएंगे जी? इसके अंदर पहला है जी हमारा संज्ञा, दूसरा होता है जी सर्वनाम। ये सारे टॉपिक पढ़ोगे आप आने वाली क्लासों में। इसके बाद में क्या है दोस्तों? हमारा विशेषण है, विशेषण। और फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है क्रिया। ये सब विकारी के अंतर्गत आते हैं। इसके जो भेद होते हैं, मूल भेद 3 और कुल भेद होते हैं 5। ये भी क्वेश्चन बनता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मूल का, कुल का, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। विशेषण के 4 भेद होते हैं। और क्रिया के 2, 8 और 10 भेद होते हैं। 2 भेद जो होते हैं वो रचना या कर्म के आधार पे होते हैं, सहकर्मक और अकर्मक। ये जो होते हैं हमारे अर्थ के आधार पे होते हैं। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पे। और ये जो होते हैं हमारे, ये होते हैं प्रयोग के आधार पर। ये किसके आधार पे होते हैं? प्रयोग के आधार पर। इसके बाद बात करते हैं प्यारे दोस्तों, हमारे अविकारी जो शब्द होते हैं ये भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। इनके 4 प्रकारों के अंतर्गत हमारा एक आता है क्रिया, विशेषण, अव्यय। ये भेदों से संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं। आपकी आने वाली क्लास सारी यही है, क्रिया विशेषण। तो ये क्या है जी? क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा क्या है जी आपका? संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। तीसरा है आपका समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। और 5वां जो है वो है आपका विस्मय बोधक। 5वां क्या है आपका? विस्मय बोधक अव्यय। अब आपसे अगर कोई पूछने लगे कि अव्यय के भेद बताइए कितने हैं, तो अव्यय के भेद कहे या फिर प्यारे दोस्तों अविकारी शब्द के भेद कहे, बात एक ही है, क्योंकि अविकारी शब्द को ही हम अव्यय कहते हैं। तो अव्यय के 4 भेद हैं। अब ये 5वां भी कई बार इसी के अंदर काउंट किया जाता है। तो ये 5वां क्या है जी? ये 5वां है आपका निपात अव्यय। जब अव्यय के भेद कहेगा तो राइट आंसर आपका 4 ही होगा, क्योंकि इस पर विद्वानों के मतभेद है। कुछ कह रहे हैं कि ये अलग टॉपिक है निपात, कुछ कह रहे हैं कि नहीं ये अव्यय के भेद में आता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो निपात अव्यय को भी कुछ विद्वान इसी के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है जी। तो तीसरा भेद हो गया आपका विकार, परिवर्तन, रूप व रूपांतर के आधार पे। विकार का मतलब होता है जो जैसा है ऐसा ना रहे, बदल जाए। जैसे आज मैं बिल्कुल ठीक हूं, कल हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए, तो बदलता परिवर्तित रूप होगा। परिवर्तन हम प्यारे दोस्तों बदलाव को कह रहे हैं।
जो अपने रूप को चेंज कर लेते हैं वो विकारी, जो रूप को चेंज नहीं कर पाते हैं वो अविकारी कहलाते हैं। ये संज्ञा शब्द जो है लड़का है, उसे हम लड़की बना लेंगे, स्त्रीलिंग में लड़के बना लेंगे हम, प्यार दोस्तों बहुवचन में बदल गया, विकारी कहलाया। सर्वनाम है मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, बदल गया, विकारी कहलाएगा। विशेषण सुंदर, सुंदरी, बदल गया, तो ये क्या कहलाएगा आपका विकारी। क्रिया है पढ़ता, पढ़ती, पढ़ते, तो पढ़ता पुल्लिंग है, पढ़ती स्त्रीलिंग है, और पढ़ते बहुवचन हो गया। तो ये लिंग वचन काल कारक में परिवर्तित हो रहे थे, जिसकी वजह से इनको विकारी कहा गया। लेकिन यहाँ पे हमने शब्द ले लिया आज, बदल नहीं सकते, आज ये आज ही बना नहीं सकते, कल का कले कली, परसों को नहीं बदल सकते, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर नहीं बदल सकते। ठीक है, इसके बाद समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अथवा, की, और, इनको आप बदल नहीं सकते। जो, जिसने, चूंकि, किंतु, परंतु, लेकिन, वरन, बल्कि, परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए अविकारी कहलाए। विषम्य बोधक शाबाश, अब शाबाश का प्रयोग लड़कियों के लिए भी करोगे, लड़कों के लिए भी शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया, अभी दोनों के लिए प्रयोग हो गया, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। तो ये विषम्य बोधक जो हमारे मनोविकार है, शाबाश है, छी छी धत तेरे की, धिक्कार है तुम पर, ठीक है, अरे इधर आओ, तो ये क्या है हमारे, ठीक है, आशीर्वाद है, जीते रहो, दीर्घायु हो। तो इनको क्या करते हैं प्यार दोस्तों, हम परिवर्तित नहीं कर सकते किसी लिंग वचन काल कारक में, जिसकी वजह से ये अविकारी अर्थात अव्यय कहलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं शब्द का चौथा भेद। तो शब्द का चौथा जो भेद होता है प्यार दोस्तों, वो होता है हमारा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं चार, और इन चार भेदों के अंतर्गत एक आते हैं हमारे प्यार दोस्तों पर्यायवाची। एक क्या है जी, पर्यायवाची है जी। दूसरा जो है हमारे विलोम शब्द हैं, क्या है जी, विलोम शब्द। और तीसरे जो हैं हमारे वो है अनेकार्थी। पर्यायवाची क्या है जी, अनेकार्थी शब्द है, अनेकार्थी। और फोर्थ है हमारे एक आर्थी शब्द। फोर्थ क्या होते हैं जी, एक आर्थी शब्द। अब इनको, जिन्हें आप पर्यायवाची कह रहे हो, इनको हम समानार्थी भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, समानार्थी शब्द भी कहते हैं। इनको आप विलोम शब्द कह रहे हैं, इनको विरुद्धार्थक भी कहते हैं। इनको क्या बोलेंगे, विरुद्धार्थक। ठीक है जी। जिनको हम अनेक अर्थी शब्द कह रहे हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ क्या होते हैं जी, अनेक अर्थी। ठीक है। और इनको एक अर्थी को हम क्या कहते हैं प्यार दोस्तों, एक अर्थी को कहते हैं अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्द शब्द के लिए, अनेक शब्द के लिए, अनेक शब्द के लिए एक अर्थ, एक अर्थ। ये क्या हो गए आपके एक अर्थी। तो ये थे जी अर्थ के आधार पे शब्द के आपके चार भेद। और ये टॉपिक जो आता है दोस्तों, ये आता है हमारा शब्दावली के अंदर। तो यहां पर इसके अलावा इसी शब्दावली के अंदर प्यार दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, इसी शब्दावली के अंदर हम इनके चार के अलावा और भी टॉपिक पढ़ेंगे। एक टॉपिक पढ़ेंगे हम वाक्यांश के लिए एक शब्द, क्या पढ़ेंगे वो, सॉरी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वही है अनेक शब्द के लिए एक श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसमें हमें क्या पढ़ना है, श्रुति सम, एक टॉपिक ये श्रुति सम भिन्नार्थक, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसी को हम शब्द युग्म भी कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, शब्द युग्म। इसी को शब्द युग्म भी कहते हैं हम। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे शब्द युग। और दूसरा जो होता है हमारा इसके अंतर्गत, दूसरा होगा प्यार दोस्तों हमारा यहाँ पर वर्तनी। ठीक है, वर्तनी। और वर्तनी किसको कह रहे हैं, वर्तनी कह रहे हैं हम शुद्ध और अशुद्ध। वर्तनी शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द और अशुद्ध
शब्द। यानी कि कुल मिला के आपको 4 टॉपिक ये, 5वां टॉपिक ये और छठा आपका वर्तनी, ये आते हैं हमारे शब्दावली के अंदर। जब वो आपको अर्थ के आधार पे शब्द के भेद पूछे तो राइट आंसर केवल 4 हैं। उन 4 में पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी और एकार्थी ही आते हैं, इनको उसके अंतर्गत नहीं रखा गया। अब कुल मिला के बात यह है कि इस टॉपिक की शुरुआत क्यों की गई, क्योंकि कल तो हमने प्रत्यय वाला टॉपिक कंप्लीट किया, वर्णमाला, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय। ये टॉपिक आपकी परीक्षा में, ये आपको ध्यान रखना है, जो भूमिका निभाता है प्यार दोस्तों, मिनिमम 7 से लेके प्यार दोस्तों 15%, 7 से लेके 15% की ये भूमिका निभाता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि पूरे सिलेबस का लगभग 40% आपका ये टॉपिक है, इसी वजह से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, पूरे सिलेबस का लगभग 40% है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। अब मान के चलो एक क्वेश्चन तो तत्सम तद्भव का पूछ लिया, ठीक है, चलो उन्हें देसी विदेशी संकर को छोड़ दिया, एक क्वेश्चन मिनिमम ये हो गया। इसके बाद में ऐसा आज तक कोई पेपर ही नहीं है, चलो हमने मान लिया ये भी नहीं पूछा गया, ठीक है जी। फिर दूसरा क्वेश्चन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, 4 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। तो एक तत्सम तद्भव का, 4 ये हो गए, 5 एक आपका अव्यय, अव्यय नहीं पूछेगा तो निपात पूछेगा, ठीक है जी। तो ये कितने हो गए आपके 4, एक वो आपका तत्सम तद्भव, 5 और एक आपका ये 6 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद में प्यार दोस्तों 7, 8, तो ये 8 क्वेश्चंस मिनिमम पूछे जाने। मैक्सिमम आ जाओ जी, मैक्सिमम 15 क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे। आप अपना पेपर देखो, सिलेबस देखो, तत्सम तद्भव हमेशा पूछा गया, तत्सम तद्भव नहीं आया तो देसी विदेशी मान ले, एक तत्सम का पूछ लिया, फिर देसी विदेशी संकर में से ले लेगा, तो 2 क्वेश्चन यहां से मान लिया हमने। इस एक क्वेश्चन से आपने रचना के आधार पे 3 के बाद में 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9 क्वेश्चंस, 10, 11, 12 और एक आपका 13, 14 और एक आपके 15। तो ये 15 क्वेश्चंस आते हैं। अगर कई बार तो आपने देखा होगा 2 पर्यायवाची, 2 विलोम शब्द पूछेगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द 2-2 पूछ लेता है। तो उस कंडीशन में कई पेपर ऐसे हैं जिसमें 20 क्वेश्चंस भी आए हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे सिलेबस का 40% डिसाइड करता है, और ऐसा कोई भी टॉपिक इसमें नहीं है जहां से क्वेश्चंस पहले एग्जामों में ना पूछा गया और आपके एग्जाम में ना आए। तो 100% प्यार दोस्तों आपके एग्जाम में भी वो चीजें आएगी। ठीक है, संस्कृत की क्लास पूछ रहे हैं बच्चे, 1 अप्रैल से संस्कृत की क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा आपको पढ़ना नहीं है, संस्कृत का सिलेबस छोटा है, तो टीचिंग वाले बच्चों के लिए बता रहे हैं, ठीक है, जो भी यूपी टेट और बाकी एग्जाम देना चाह रहे हैं तो उनको भी कराएंगे। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये आप समझ लोगे तो संस्कृत में चीजें समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्लियर है जी, यहां तक जितनी भी चीजें समझाई हैं, अगर ये सारी चीजें क्लियर है, प्लीज रिक्वेस्ट है एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहां तक अगर चीजें क्लियर हैं तो बहुत जरूरी है। यहां तक अगर चीजें क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए। पढ़ने से ज्यादा जरूरी होता है हम लोगों के लिए, ठीक है, इन चीजों को समझना, ठीक है जी, वेरी गुड। यूट्यूब पे क्लास शाम को होती है जी 9:30 बजे, ठीक है। आज हिंदी साहित्य कराएंगे यूट्यूब पे, ठीक। आने पीडीएफ आपको सारी मिलेगी, क्लास नोट्स, पीडीएफ, ई बुक, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा करीम चीजें आपकी ये है। देखो अब तक आप लोगों के साथ दिक्कत क्या रही कि आपने कभी भी कॉन्सेप्ट पे, क्लियरिटी पे फोकस नहीं किया। मैं अभी भी कह रहा हूं, सिलेक्शन लेने वाले बच्चे और केवल पढ़ते रहने वाले बच्चों में यही अंतर है। मेहनत सब करते हैं, हर कोई चाहता है कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, लेकिन कुछ को मिलती है कुछ को नहीं है। बीच का अंतर क्या है? आप लोग चीजों को इकट्ठी करने में विश्वास करते हो, आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने पे विश्वास करते हो, आप लोग बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारी किताबों के झमेले में फंस जाते हो,
तो रोज जैसे मोबाइल चेंज हो रहे हैं, आपने देखा होगा बाजार का पूरा फायदा सैमसंग कंपनी और आईफोन वगैरह ये सब उठा रहे हैं। अब आईफोन वालों ने तो ये सेट कर दिया लोगों के दिमाग में कि हम ही है आपको सुरक्षित रख सकते हैं, बाकी जितने भी फोन हैं उन सब में आपका डाटा जो है लीक हो जाएगा, आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, उसको कोई भी हैक कर सकता है। तो ये माइंड सेट किया गया। फिर उन्होंने अपना प्राइस कम किया आईफोन वालों ने। पहले जहां 2 लाख का फोन आता था, 50-60 हजार का, 40 हजार का आईफोन आने लगा है। तो ये सब मार्केट को भुनाने वाले हथकंडे हैं। इसके बाद सैमसंग क्या कर रहा है, आपने देखो सैमसंग लेके आया, अभी अगर आप रिसेंटली पिछले 5 महीने देखोगे तो उसने 5 अलग अलग वर्जन उतार दिए। ठीक है, इसके बाद में S20 आपका 3 शुरू हुआ, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 आ गया। तो कहने का मतलब यानी कि महीना होता नहीं और एक नया वर्जन आ जाता है। ऐसे आईफोन का भी देखो आप, अभी कितने कम समय में, ठीक है, जो है आपका 14, फिर 15, फिर 16, 17 आ गया। ठीक है, प्रो 17, आईफोन प्रो 17, अब 18 आ जाएगा 10-15 दिन में। क्यों? क्योंकि हर किसी को अपने आप को नई चीज चाहिए। तो प्लीज इस मार्केट के चक्कर में मतलब टीचिंग के अंदर भी यही है। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चों के दिमाग में भी यही सारी चीजें ऐसी बैठ गई है कि वो तैयारी कम और इधर उधर की चीजों में अपना समय ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। पढ़ने के जो तरीके 20 साल पहले थे, सिलेक्शन लेने के जो तरीके 20 साल पहले थे, 20 साल बाद भी वही रहेंगे। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है सेल्फ स्टडी की, और उसके बाद जो दूसरी बड़ी भूमिका होती है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो ये थे आपके वेदों वाले बेसिक क्वेश्चंस। मुझे कहां से शुरू करना है जी? मेरे लिए टॉपिक एक है। मेरे लिए टॉपिक क्या है जी? ये एक है। क्यों है मेरे लिए एक टॉपिक? क्योंकि मैंने यहां ऊपर लिखा है शब्द के भेद। तो मैं शब्द के भेद पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब आप किसी चीज को लिखते हो, बोलते हो या पढ़ते हो, तो आप उस सेंटेंस में जब आप लिख रहे हो, बोल रहे हो या पढ़ रहे हो, आप कुछ तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, संकर शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। उसी सेंटेंस में कुछ शब्द रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ होते हैं। उसी सेंटेंस में कुछ शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यनिपात होते हैं। और उसमें बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी, अनेकार्थी के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब आपसे पूछेगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तब आपको संकर नहीं मानना है, तब आपको स्टार्टिंग के 4 तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी ही मानने। तो मेरे लिए ये एक टॉपिक है। आपके लिए कितने टॉपिक हैं? 1, 2, 3, 4 और एक 5। इसके बाद प्यार दोस्तों आपका 6, 7 और एक 8। इसके बाद में यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13 और इसके बाद 14। इसके बाद 15, 16, 17 और एक 18, 19 और एक 20। तो आने वाली क्लास इन 20 टॉपिक की होगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके लिए 20 टॉपिक हैं, यानी कि आपके सिलेबस का लगभग 40% से ज्यादा का ये 20 टॉपिक हैं। और ये प्यार दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इनकी जो क्लास है आपकी 7 दिन में ये 20 टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें नहीं है, सब चीजें क्या है इसके अंदर छोटी। तो पहला ही हम टॉपिक लेते हैं और वो है प्यार दोस्तों हमारा तत्सम। क्या है जी? पहला टॉपिक हमारा तत्सम है, और दूसरा एक क्या है जी? हमारा तद्भव है। तो एक हो गया जी तत्सम, तत्सम है, और दूसरा क्या है जी? दूसरा है तद्भव। ये शब्द बने कैसे हैं? सबसे पहले हम इनको देखते हैं। ये बना है प्यार दोस्तों तत् और सम है। अब इसका मीनिंग होगा नहीं, इस तद का कोई मीनिंग ही नहीं है, तो बनाना पड़ेगा जब मीनिंग नहीं होता। संधि में यही तो सिखाया गया आपको। तो ये किस में बदल जाएगा? ये तय में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। तीसरा आपका दे, तय, थे, दे। और इसके बाद में ये जो शब्द बन गया, ये बन गया तद और भाव बन गया। ठीक है, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, इस तत् का अर्थ होता है उससे। ठीक है, तत् का अर्थ क्या होता है? उसके। और सम का अर्थ होता है समान। तो सम का अर्थ क्या होता है? समान। तो ये हो गया आपका तत्। ठीक है, ये क्या है जी? आपका ये तत् हो गया आपका यहां पर। ठीक है, उससे, तत् का अर्थ हो गया उससे। बहु का अर्थ हो गया उत्पन्न। बहु का अर्थ क्या हो गया? उत्पन्न। तो उससे उत्पन्न। तो यहाँ पे ये आपका जो सर्वनाम है, ये प्रयोग किसके स्थान पे हुआ? संस्कृत के। क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग किसके स्थान पे होता है? संस्कृत। तो संस्कृत के जो समान हैं वो आपके तत्सम कहलाएंगे। संस्कृत से जो उत्पन्न हुए हैं तो ये उसके किसके स्थान पे है? संस्कृत से। संस्कृत से उत्पन्न। तो संस्कृत से उत्पन्न क्या कहलाएंगे? आपके तद्भव कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे ये भी देखो आप। जैसे हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे हमने एक शब्द ले लिया अग्नि, ये संस्कृत का शब्द है। इससे उत्पन्न हो गया हमारा आग।
यहाँ पे हमने ले लिया रात्रि शब्द, इससे उत्पन्न हो गया हमारा रात। यहाँ पे हमने शब्द ले लिया सूर्य और इससे उत्पन्न हो गया हमारा यहाँ पे सूरज। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे तद्भव शब्द होते हैं वो संस्कृत के तत्सम से उत्पन्न होते हैं। तो कोई भी तद्भव ऐसा नहीं है जो बिना तत्सम के उत्पन्न हो जाए। अग्नि रात्रि सूर्य था तब हमारे पास ये शब्द आए, ये नहीं होते तो ये भी नहीं होते। तो इससे दो चीजों का हमें पता चला, एक तो तद्भव बिना तत्सम के उत्पन्न नहीं होंगे और तद्भव हमेशा तत्सम से मिलते जुलते होंगे। कैसे मिलते जुलते होंगे? इसमें भी ए और ग है, इसमें भी ए ग है, इसमें भी रे और यहाँ पे तय है, इसमें भी रहते हैं, इसमें भी से और रे हैं, ये रहा रे, इसमें भी से और रे हैं। तो ये मिलते जुलते जो शब्द होते हैं तो ये आपके क्या कहलाएंगे? ये डिफिकल्ट होते हैं, कठिन होते हैं, ये सरल सुगम आसान होते हैं। इनका आप रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हो तद्भव शब्द का, लेकिन तत्सम शब्दों का प्रयोग आपने वो कभी कभार करते हो। महीने में 1-2 बार तत्सम और महीने में 10 से 15-20 बार आप तद्भव शब्द का प्रयोग करोगे। तो यहाँ पर क्या हो गया जी? यहाँ पर हो गया संस्कृत के समान जो शब्द हैं वो हो गए हमारे जो संस्कृत से एज इट इज पे बिना किसी परिवर्तन के हमने प्रयोग किए हिंदी में, वो तत्सम कहलाए। और जो संस्कृत से उत्पन्न होके हमारे पास पहुंचे हैं, ठीक है, रूप परिवर्तन होके उनका सरल सुगम रूप में, वो हमारे क्या कहलाए? तद्भव। प्यारे दोस्तों, आप को ये समझना पड़ेगा कि आपने संस्कृत में से का अर्थ वह पढ़ा है, तुम का अर्थ तुम भी पढ़ा है आपने, ऐसे ही अहम का अर्थ आपने मैं पढ़ा है। लेकिन आप भूल गए कि आपने ये तत् का अर्थ उसके या उससे, ठीक है, उसके या उससे भी पढ़ा है। ये आपके सारे के सारे सर्वनाम है संस्कृत के। तो ये क्या है? सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन है संस्कृत के। ये वाले सर्वनाम हैं आपके हिंदी के। तो ये किसके सर्वनाम है? ये हिंदी के सर्वनाम हैं, ठीक है। से का अर्थ वह, तुम का अर्थ तुम, एम का अर्थ में, तत् का अर्थ उसके या फिर उससे होता। मैंने अपने पास से कुछ नहीं लिया, जो इसमें था ये रहा आपका तत् लिख दिया। इसको हमने यहाँ परिवर्तित किया, प्रत्येक वर्ग का पहला अपने वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। इसका सही संधि विच्छेद ये है, इसका सही संधि विच्छेद ये है, दोनों में व्यंजन संधि है, वो ये भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तत् का हिंदी में प्रयोग क्या है? उसके। ये दोनों सर्वनाम है। सर्वनाम के स्थान पे हम किसका प्रयोग करते हैं? संज्ञा, क्योंकि सर्वनाम किसके स्थान पे आते हैं? संज्ञा के स्थान पे। ये संस्कृत का सर्वनाम, ये हिंदी का, ये दोनों सर्वनाम किसके स्थान पे आए? संज्ञा के। संस्कृत से उत्पन्न होने वाले तद्भव, संस्कृत के समान शब्द आपके तत्सम कहलाए। क्लियर? तो पीएनजी का क्या करोगे जब आप लाइव क्लास में हो? मैंने यही तो कहा आपको, बहुत सारी दिक्कतें आपको यही चीज है, जैसी आदत डालेंगे ऐसी आदत है। अब अंग्रेजों ने चाय की आदत डाली भारतीयों को, ठीक है, फिर दारू की आदत डाली। अब आप ये देखो, दूध का जो मदर डेयरी अमूल डेयरी की, प्यारे दोस्तों, जो हमारी डेयरी है जहां दूध के उत्पाद मिलते हैं, वहां आपको भीड़ नहीं मिलेगी, वहां मुश्किल से 2, 4, 5 आदमी मिलेंगे। अब दारू के किसी ठेके पे चले जाना 4 बजे के बाद में, ठीक है, कम से कम 50 आदमी खड़े मिलेंगे। आदत पड़ गई, पी रहे हैं, फायदा कुछ नहीं है, सबको पता है। बीड़ी पी रहे हैं, फायदा कुछ है नहीं, ठीक है। चाय पी रहे हैं, फायदा कुछ है नहीं, लेकिन बिना चाय के दिन नहीं निकलेगा आपका। ऐसे आपको आदत पड़ गई है। पीडीएफ, पीएनजी, जब आप लाइव क्लास में हो तो आप पीएनजी में क्या निकाल दोगे? मैं तो दे ही रहा हूं यूज करके, लेकिन आपको 2 साल लगेंगे भर्ती होने में। अभी मैं जो कह रहा हूं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूं, आज से नहीं पढ़ा रहा हूं। 2019 से ऑनलाइन, ठीक है, और उससे 15 साल पहले ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं तमाम बच्चों को। और जो रिजल्ट दे रहे हैं उनका भी पता है लेवल बच्चों का क्या होता है, वो कैसे पढ़ते हैं। मैंने कहा कि हर भर्ती में लाखों बच्चे जा रहे हैं, लेकिन उन लाखों बच्चों में से कुछ हजार बच्चे सिलेक्शन लेते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि कुछ बच्चे आगे के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं, तैयारी करेंगे 26 में और 29 की तैयारी चल रही है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिस साल पढ़ेंगे उसी साल सिलेक्शन ले लेंगे। उसका रीजन भी यही है, ठीक है। क्योंकि जब आप लाइव आ गए हो, आपने समय दे दिया है, तो जो मैं बोल रहा हूं, मैं चीजों को समझाया अभी, क्या आपकी पीएनजी में वो चीज है? बच्चे ऑफलाइन भी तो पढ़ते हैं। आपने ये कोर्स परचेज किया 599 में, 299, 399, एनीथिंग 999, ये किया। लेकिन इसी चीज को पढ़ने के लिए बच्चे 25,000 35,000 ऑफलाइन में दे रहे हैं, और यही पढ़ाते हैं। नई चीज कहां से लेके आएंगे?
अब अंदाजा लगाओ, इसी चीज को पढ़ने के लिए ऑफलाइन में मुखर्जी नगर आप आ जाओ, उत्तम नगर आ जाओ, बाकी दूसरे उसमें आ जाओ, जहां जहां मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, 30,000 फीस है, मिनिमम 25,000 फीस है इसी हिंदी को पढ़ने के लिए। लेकिन वे सिलेक्शन ले जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमने मोटा अमाउंट दिया है, वो सीरियस रहते हैं, वो पढ़ने के लिए आते हैं, सामने जो डाउट्स होते हैं क्लियर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बना के देखते हैं। आप क्या है, बस फ्री में आने दो और भी आने दो, जो भी मिल जाए, पीएनजी भी ले लो, पीडीएफ भी ले लो, क्लास नोट्स भी ले लो, बुक भी ले लो, ठीक है, लाइव क्लास भी ले लो। आपको समझ में कब आएगा, जब आप पेपर दे के बाहर निकलोगे तब समझ में आएगा गलती कहां हुई। पढ़ाया हुआ तो सारा आया, लेकिन आपसे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप पीएनजी से पढ़ रहे थे। पीएनजी बोलती नहीं ना पीडीएफ बोलती, पीएनजी पीडीएफ ये बताती है ऐसा होता है, लेकिन यहां टीचर बता रहे हैं ऐसा कब होता है, ऐसा कब नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है, और उसी के आधार पे वहां क्वेश्चंस करोगे। लेकिन आपको आदत पड़ गई भाई, अगर आप अब चाय छोड़ दोगे तो कौन सा बच्चा बीमार हो जाएगा आप में से, और नहीं छोड़ोगे तो अपनी जिंदगी जी नहीं पाओगे, क्योंकि फिलहाल तो यंग हो आप, नुकसान नहीं करेगी, लेकिन जैसे ही आप 40 साल के होंगे तो नुकसान करेगी। नहीं, चाय पीनी है, फीकी पीनी है, बिना चीनी वाली पीनी है। मैं देखता हूं दिल्ली मेट्रो सिटीज में, क्या जरूरत है, जब आपसे चीनी झेल नहीं रही है तो चाय को भी छोड़ दो भाई, आदत पड़ गई है। ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं मेरी आदत बुरी नहीं है, ये पीडीएफ पीएनजी वाली आदत भी बुरी है। 3 साल लगेंगे बता रहा हूं सिलेक्शन लेने में आपको। अगर ये चीजें, अगर पीएनजी से सिलेक्शन होता, किताबों से सिलेक्शन होता, तो फिर टीचरों की क्या आवश्यकता पड़ती, कोचिंग सेंटरों की क्या आवश्यकता पड़ती। हमारी सारे बैच हैं, अब देखो हम 999 रुपया में, 599 में एसएससी सीजीएल से लेके बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग और नॉन टीचिंग वनडे एग्जाम सारे बैच ले रहे हैं। लेकिन बराबर में यहाँ आदर्श नगर में लाइव क्लासेस चल रही है 599 रुपया में, ठीक है, और सेम इसी की फीस 35,000 रुपया जमा कर रहे हैं एसएससी सीजीएल वाले बच्चे ऑफलाइन में। वही टीचर यहाँ क्लास लेने के बाद वहां जा रहे हैं। अंतर क्या है, अंतर है सही दिशा में काम करने का, कंटेंट वही, टीचर वही, प्लेटफॉर्म वही, बस वहां बच्चों की समझ बढ़ जाती है। और यहां आप दूर बैठे अपना, आप तो 2-4 बैच और भी खरीद लोगे हिंदी के, एक टीचर को छोड़ के 2 से पढ़ो, फिर 3 से पढ़ो, फिर 4 से पढ़ो, फिर उम्र निकल जाएगी, फिर अपने आप पढ़ाने लगना, ठीक है। क्योंकि रीजन ये है, सही समय पे सही काम नहीं करोगे तो उसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं होती है, उससे रिजल्ट नहीं आता है। टाइम पे अगर पेड़ पौधों को पानी नहीं दोगे वो सूख जाएंगे, बाद में जब सूख जाएंगे आप उसमें चाहे नदी खोल दो, उसमें उसको तालाब में रख दो, कोई फायदा ही नहीं है। आपके साथ भी आपका वो समय चल रहा है जहां आपको टॉपिक वाइज अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके दोस्तों आगे बढ़ना है, और उस पे आपका फोकस नहीं है। आपका फोकस चीजों को इकट्ठा करने पे है, और वो समय आपको कभी नहीं मिलेगा कि आप उसको दोबारा से पढ़ भी लो, रिवाइज भी कर लो और अपने डाउट भी पूछ लो। इसलिए पढ़ने के तरीके बदलने पड़ेंगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है अच्छी चीजें कम मात्रा में होती है, अच्छी चीजें सबको अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, सबको आनंद नहीं आता अच्छी चीजों में, जिसका अपने चीजों में लेवल है। मैं भी आपको शेर व शायरी सुना के आपका मजा मनोरंजन कर सकता, आपको लगेगा यार मजा आ गया सुबह सुबह, लेकिन क्या सुबह 8 बजे की क्लास में शेर व शायरी सुनने के लिए आप लाए हुए हो या इधर उधर की बातें करने के लिए? तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, ठीक है, आपकी एज हो चुकी है सरकारी नौकरी लेने की, और उसमें आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा और पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो ये क्या थे जी आपके तत्सम और तद्भव। अब बात करते हैं कि जो हम प्रयोग कर रहे हैं ये तो करोड़ों शब्द हैं हिंदी के अंदर, अब इन करोड़ों शब्दों को कैसे पहचानेंगे? तो ये पहली जो कंडीशन है हमारी, ये है प्यारे दोस्तों तत्सम शब्दों की पहचान। तत्सम शब्दों की, तत्सम शब्दों की पहचान। तो तत्सम शब्दों की पहचान क्या है जी, कैसे पहचान होगी? आधे आधे व्यंजन, या फिर हम कहेंगे स्वर रहित, स्वर रहित व्यंजन वाले अधिकांश शब्द, सारे शब्द नहीं अधिकांश। ये कंडीशन कहां अप्लाई होगी? 99.9% पे। तो ये कंडीशन कहां अप्लाई होगी? 99.9%, यानी कि 0.1% कुछ शब्द ऐसे हैं, ये आपको ध्यान रखना है,
1% कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें आधा व्यंजन है लेकिन वे तत्सम नहीं है। जैसे हल्दी तत्सम नहीं है, प्यार तत्सम नहीं है, प्यास तत्सम नहीं है। इनमें भी आधा व्यंजन है, ये रहे। लेकिन इनको छोड़ के ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें आधा व्यंजन है, वो सारे तत्सम है। कैसे हैं वो देख लो आप। यहाँ पे आधे व्यंजन वाले शब्द क्या हो गए, हमने यहाँ पे ये प्रयोग कर लिया, यहाँ पे हमने ये प्रयोग कर लिया, ठीक है जी। ऐसे ही हमने यहाँ पर यार दोस्तों, यहाँ पर हमने ये प्रयोग किया, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रकाश प्रयोग किया, यहाँ पे हमने उद्यम प्रयोग कर लिया, उद्यम, और यहाँ पे हमने अंताक्षरी का प्रयोग कर लिया। अब इनमें आधा व्यंजन कौन कौन सा है, इसमें आधा गे है, इसमें आधा रे है, इसमें आधा से है, इसमें आधा पे है, इसमें आधा दे है, इसमें आधा ने और आधा ते। इसी वजह से ये सारे के सारे क्या है, आपके तत्सम शब्द है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सरल सुगम आसान होते हैं, हल्दी, प्यार, प्यास, ये डिफिकल्ट है। अंताक्षरी, उद्यम, प्रकाश, स्वर, कर्ण, ग्रह, ये सारे के सारे। अब ये भी ले लो आप इसके अंदर, ठीक है जी। आपका मान के चलो ये शब्द आ गया जी, ये वाला। तो इसमें क्या है जी, इसमें भी गया आधा है, इसमें भी गया आधा है, ठीक है। क्योंकि ये जो री है, ये आधा गया री से मिलके बना है। जब दो व्यंजन एक साथ हो तो उसमें पहले वाला जी जी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर ये वाली जो चीज है, ये आधा गया री से मिलके बना हुआ है, तो इसमें से आधे व्यंजन आए हैं, इसीलिए क्या कहलाए, तत्सम कहलाए। अब दूसरी कंडीशन पे आ जाओ। दूसरी कंडीशन क्या है जी हमारी, दूसरी कंडीशन है व्यंजन। दूसरी कंडीशन क्या है जी, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वाले शब्द, ये 100% है। अब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये आपका संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन है। अब इनसे शब्द बना लो। इनसे शब्द बन गया आपका छतरी। एनीथिंग, कोई भी शब्द बनाओ, मैं तो एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां। आप कोई भी शब्द ले आओ जिसमें इनका प्रयोग है, कोई भी एक शब्द, वो सारे के सारे तत्सम होंगे। वो क्या होंगे, सारे के सारे तत्सम। ये क्या होंगे जी, किसकी वजह से हैं, ये संयुक्त व्यंजन की वजह से, इसकी वजह से, आधे व्यंजन की वजह से, संयुक्त व्यंजन इसकी वजह से, ये इन दोनों की वजह से। अब दूसरी चीज और आपको क्या समझनी है इसमें, इसमें आधा कै है, ये आधा कै और सह से मिलके बना है, ये आधा तय रह से मिलके बना है, ये भी आधा तय रह से मिलके बना है, ये आधा जय झ से मिलके बना है, ये आधा से रह से मिलके बना है, इसमें भी आधा न है, ये आधा दे और यह से मिलके बना है। तो जब इसमें आधा है, तो जब इनमें आधा है, तो आधे व्यंजन वाले क्या कहलाते हैं जी, तत्सम कहलाते हैं। पहली कंडीशन भी अप्लाई हुई। आधे व्यंजन स्वर रहित, स्वर रहित व्यंजन वाले, आधे व्यंजन वाले अधिकांश शब्द, उनमें भी तो आधा था। तो इसीलिए जी आपका कमेंट मैंने ले लिया सचिन, ठीक है। हाँ, कमेंट यहाँ सबके आते हैं, मैं पढ़ भी लेता हूँ, बस आपको सुनाता नहीं हूँ, क्योंकि सुनाने वाली चीजें आपको सुनाई जाती है, जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन लोगे। तो ये भी क्या है जी, आपके तत्सम। तो यानी कि हमें 15 कंडीशन है तत्सम शब्दों की, 10 कंडीशन है तद्भव शब्दों की। वो आपको करोड़ों शब्द पहचानेंगे कि कौन से तत्सम और कौन से तद्भव। आप किताबों से जब पढ़ते, पीएनजी से आप पढ़ते, तो आप क्या करते, इसका सूर्य है, ये सूरज हो जाएगा, रात्रि का रात हो जाएगा, ठीक है, दिन दिवस का दिन हो जाएगा। ऐसे थोड़े सिलेक्शन होते हैं।
कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी करनी पड़ेगी, बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, चीजों को सीक्वेंस में सीखना पड़ेगा, तब जाके आप सारे के सारे क्वेश्चंस दिए गए सब्जेक्ट में सही कर सकते हो। इसके बाद में तीसरी कंडीशन आ जाओ जी। तीसरी कंडीशन क्या है? रे से बने शब्द। अब रे से बने शब्द क्या हो जाएंगे जी? तत्सम कहलाएंगे। कैसे? जैसे मैंने यहाँ अर्जुन शब्द ले लिया, यहाँ दुर्दिन शब्द ले लिया, यहाँ निर्दयी शब्द ले लिया, यहाँ निर्विरोध शब्द ले लिया, और यहाँ दुर्दशा शब्द ले लिया। एनीथिंग, कोई भी आ जाए, शुरू में आए, अंत में आए, बाद, ये इसकी वजह से तत्सम है, ये इसकी वजह से, ये इसकी वजह से, ये इसकी वजह से, ये जहां भी आ जाएगा इसको रेप वाला रे बोलते हैं। रेप वाला रे बोलते हैं इसको। और ये किस रूप में प्रयोग करते हैं हम? आधे। ठीक है जी, तैरने वाला रे होता है ये। क्लियर? आ जाओ फोर्थ कंडीशन। जहां भी होगा सारे के सारे शब्द तत्सम। फोर्थ कंडीशन क्या है? री से बने शब्द। री से बने शब्द क्या कहलाएंगे आपके? री से बने शब्द तत्सम। कैसे? जैसे मैंने यहां पितृ ले लिया, मात्र, पितृण, एनीथिंग, और भी बहुत सारे हैं, कर्ण। ठीक है, तो इसमें ये इसकी वजह से, 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 इसमें दो लगे हुए हैं। इसमें एक तो आपका यहां से लेके यहां तक है और दूसरा आपका यहां से लेके यहां तक है, इसमें दो लगे हुए हैं। ये वाला आपका छोटा री है, ठीक है जी, ये ऋण में प्रयोग हो रहा है। ये आपका बड़े वाला री है, इसका प्रयोग हम रीचा में भी करते हैं, इसका प्रयोग हम ऋण में भी करते हैं। तो यानी कि जब भी ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, तो ये तत्सम शब्दों का निर्माण, कोई भी शब्द ले आओ, देवनागरी लिपि में लिखा हो, कहीं भी इसका प्रयोग हो, ये आपको ध्यान रखना हो, क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। 4 कंडीशन हो गई। 5वीं कंडीशन, जिस शब्द का अंतिम वर्ण, जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो, वो क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। कैसे? जैसे ब्राह्मण, कोई भी शब्द जो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं वो नहीं है। विभीषण, कुंभकर्ण, लक्ष्मण, पर्यावरण, विष्णु, कृष्ण, आपने अभी प्रयोग किया था, विष्णु, कृष्ण, तरण। इन सब का अंतिम वर्ण क्या है? इन सब के अंत में न है। जिस शब्द का अंतिम वर्ण न है तो वो क्या कहलाएगा? वो तत्सम कहलाएगा। अब वे बाकी जो कंडीशन है वे भी अप्लाई कर सकते हो, इस पे आप बाकी कंडीशन भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है जी? यहां तक समझ में आया तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। क्लियर है जी? जितना समय दोगे उतनी चीजें इजी होती चली जाएगी। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं मुझे पढ़ाने दो, मैं जैसे आपको सिखाना चाहता हूं, ठीक है, मुझे ऐसे सिखाने दो, क्योंकि आपने हिंदी को पहली बार नहीं पढ़ा है, आपने 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में पढ़ा है। आपने कोई भी प्रवेश परीक्षा दी है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की, उसमें भी आपने हिंदी पढ़ी है। आप इससे पहले भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे चुके हो, लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि मेरा बैच कंप्लीट होने के बाद में आपको कभी भी हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना पीएनजी को सेव करने की, ना पीडीएफ को लेने की, ना किताब खरीदने की।
अगर आप मुझे समय दे दोगे, रोज का काम रोज कंप्लीट कर लोगे, बस आपसे मैं दो ही चीज चाह रहा हूं, एक पेशेंस रख लो और एक जितना करा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो। कुछ बच्चे लाइव जरूर होते हैं, क्लास बाद में सुनते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और है, तो उस पढ़ाई का कभी फायदा नहीं होता है। ध्यान रखना, दो वजह से आपकी मेहनत असफलता में कन्वर्ट होती है। एक तो जब आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है, और दूसरा पढ़ते समय जब आपके दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, तो पढ़ते समय जब दूसरी तरह के विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं और आप गलत चीजों में इन्वॉल्व, आप पढ़ाई भी कर रहे हो और आप झूठ भी बोल रहे हो, चोरी चकारी भी कर रहे हो, अय्याशी भी कर रहे हो, आप जारी भी कर रहे हो, आप नशा भी कर रहे हो, तो मैं दावे के साथ आपको एफिडेविट बना के दे सकता हूं, आपकी पढ़ाई आपके काम नहीं आएगी। आप तमाम उदाहरण लो ना अपने अतीत के, जो पहले तमाम घटनाएं रामायण में घटी, महाभारत में घटी, आप अपने बुजुर्गों को देखो, दादा को देखो, दादा से पहले वाली पीढ़ी के बारे में जानकारी लो, अपने गांव में देखो, अपनी आंखों से अपने समाज में देखो, तो उस समय सरस्वती की मेहरबानी आप पे नहीं होगी। तो पढ़ाई एक छोटा सा त्याग मांगती है, पढ़ाई एक साधना है, और जो इस साधना को कर लेगा, बाद की जिंदगी उसकी इतनी सरल, इतनी सुगम, इतनी आसान, इतनी मस्त मौला होती है कि लोग उसको आदर्श मानते हैं, वो लोगों के आइडियल होते हैं, लोग उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। जब भी वो किसी के लिए यहाँ पे गए हैं, एज ए गेस्ट गए या कैसे भी गए, तो लोग उनके साथ बैठ के खुशी महसूस करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे घर रुक जाए, आज ना जाए कल जाए। लेकिन जब आप बहुत सारे अवगुणों के साथ में अपनी जिंदगी को लेकर आगे बढ़ते हो, तो आपके रिश्तेदार भी सोचते हैं कि ये आज चला जाए तो ज्यादा अच्छा है, रात को रुकेगा तो दिक्कत होगी। तो कहने का मतलब यही है कि आपके अंदर पढ़ाई केवल ये नहीं है कि आपका सिलेबस है और आपका एग्जाम है, पढ़ाई आपके अंदर तमाम उस व्यक्तित्व की चीजों को लेके आती है जिसकी इस स्टूडेंट लाइफ में एक रिक्वायरमेंट रहती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको केवल यहाँ अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, सिलेबस के साथ साथ अपने अंदर वो पर्सनालिटी लानी है कि आपसे छोटे भाई बहन हैं, आपके मोहल्ले पड़ोस वाले, ठीक है, आपसे चीजों को सीखें। तो आपकी जो आदतें हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो जिस पर आपका फोकस ही नहीं है कि ये आदत मेरी नहीं होनी चाहिए या ये गलत आदत है, इसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब आप सब कुछ अचीव करने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद भी उन चीजों के साथ अभी भी आप इन्वॉल्व हो, तो फिर स्वाभाविक बात है आपको कोई आदर्श मानने वाला नहीं है। तो आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट में आप नौकरी कर रहे हो, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पर्सनालिटी, आपका खड़ा होना, आपका बैठने का तरीका, आपका बात करने का लहजा, यही आपका सब कुछ है, और वो बता देता है कि सामने वाला वास्तव में कितना सजा हुआ है, किसने उसने अपने जीवन में साधना की है। तो इसीलिए आप धीरे धीरे चीजों को लेकर आगे बढ़ो। बहुत सारे बच्चे हद से ज्यादा सीरियस हो जाते हैं पर्टिकुलर कुछ टाइम में, कुछ घंटों में, कि नहीं मुझे तो आज ही नौकरी लेनी है, एक ही महीने में मुझे अपना सिलेबस पूरा करना है। अब से पहले क्या नींद आ रही थी? अब से पहले क्या आपने अपने जीवन नहीं जिया था? क्योंकि आप में से हर किसी की एज 18 साल है, तो 18 साल तक आपने क्या किया अगर मैं आपसे पूछने लगूं? अब तो आप सीरियस हो गए तुरंत, मिनटों में, घंटों में, दिनों के लिए। 18 साल तक क्या, और ये भी कुछ ही टाइम तक सीरियस हो आप, 10 दिन 15 दिन, ठीक है, 15 दिन बाद में फिर आपको कोई कुछ भी पढ़ा रहे, आप पढ़े जा रहे हो। तो इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पढ़ने का तरीका अगर बदल दोगे, ठीक है, तो आप जिंदगी भर उस सब्जेक्ट से फ्री होने लगोगे। तो ये क्या है, जिस शब्द का अंतिम वर्ण न हो वो भी क्या कहलाता है? तत्सम। 5 कंडीशन हो गई। बाकी जो कंडीशन होगी दोस्तों वो कराएंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जो होगी आपके कल सुबह मॉर्निंग में 8 बजे। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। दोबारा से फिर मिलते हैं हिंदी बाय अरुण यूट्यूब चैनल पर, हिंदी साहित्य की एक बड़ी महामैराथन क्लास जो होगी आज शाम को 9:30 बजे।